हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और उसके बाद जो है कार्यवाहक कमिश्नर बने थे, कार्यवाहक कमिश्नर मोज़ले स्मिथ। मोज़ले स्मिथ, इसका केवल नाम ध्यान रखना क्योंकि जो है कार्यवाहक कमिश्नर बना था और एकमात्र कार्यवाहक कमिश्नर बने थे यहाँ के उत्तराखंड के। और इसके बाद जो है जीवी ट्रेल के बाद फिर नए स्मिथ बनते हैं, वो नए कमिश्नर बनते हैं और उनका नाम है कर्नल गोबान। कर्नल गोबन, उनका ये नाम है कर्नल गोबन। और जो ये कर्नल गोबन बने थे, ये बने थे 1836 से लेके 38 तक जो है ये यहाँ के कमिश्नर बने थे, कुमाऊं के कमिश्नर बने थे कर्नल गोबन। अब ये जो है एक अयोग्य कमिश्नर था। इसके टाइम पीरियड में केवल एक महत्वपूर्ण एक कार्य है, वो ध्यान रखना है। इसके टाइम पीरियड में 1837 में, इसके टाइम पीरियड में 1837 में पुलिस थाना खुलता है। पुलिस थाने की स्थापना हुई। इसके टाइम पीरियड में जो है एक मात्र कार्य है, इसके टाइम में जो है पुलिस थाने की स्थापना होती है। और ये पुलिस थाना जो है ये अल्मोड़ा में खुलता है, अल्मोड़ा में खुलता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र का पहला पुलिस थाना था। पहाड़ी क्षेत्र का पहला पुलिस थाना था ये कौन सा, जो ये अल्मोड़ा में खुला था। किसके टाइम पे? कर्नल गोबन के टाइम पे। इसका टाइम पीरियड था 1836 से लेके 38 तक। तो ये एक अयोग्य शासक था, अयोग्य कमिश्नर था। इसके बाद जो है नया कमिश्नर बनता है, लुशिंगटन बनता है। उसके बारे में देखते हैं। अब कमिश्नर बनता है लुशिंगटन। इसका टाइम पीरियड होता है 1838 से लेके 48 तक। ये जो है यहाँ कुमाऊं का कमिश्नर बनता है। और इसके टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं। ये उस समय का है उत्तराखंड। ये क्षेत्र है टिहरी रियासत। यहाँ का राजा सुदर्शन शाह है, टिहरी रियासत। और ये पूरा क्या है, ये है पूरा बाकी कुमाऊं। तो इसने जो है लुशिंगटन ने क्या करा, इसने आते ही सबसे पहले क्या करा, 1839 में इसने क्या करा, 1839 में इसने जो है दो क्षेत्र डिवाइड कर, ये जो कुमाऊं पूरा कुमाऊं राज्य था इनके पास, इसका दो क्षेत्र में डिवीजन कर दिया। एक इसने बना दिया, एक जिला बना दिया कुमाऊं और दूसरा बना दिया गढ़वाल। एक जिला बना दिया कुमाऊं और दूसरा बना दिया गढ़वाल। कब? 1839 में। 1839 में दो जिले बनाए इसने, कुमाऊं और गढ़वाल। और इसने जो है इनकी राजधानी बनाई, कुमाऊं की राजधानी बनाई इसने अल्मोड़ा। कुमाऊं की राजधानी बनाई अल्मोड़ा। अल्मोड़ा राजधानी बनाई कुमाऊं की, मतलब कुमाऊं का मुख्यालय बनाया अल्मोड़ा। उसमें मुख्यालय होता था, राजधानी उसमें होती थी, मुख्यालय होता था उस समय। तो जो है कुमाऊं का मुख्यालय बनाया अल्मोड़ा और गढ़वाल का मुख्यालय बनाया श्रीनगर। गढ़वाल का मुख्यालय बनाया श्रीनगर और कुमाऊं का बनाया अल्मोड़ा। और जो श्रीनगर, इसका मुख्यालय श्रीनगर बना कब? ये 1839 में बना। और फिर इसने जो है 1840 में मुख्यालय चेंज कराइए, कहाँ कर दिया? पौड़ी। कब? 1840 में मुख्यालय चेंज होकर कहाँ आ गया? पौड़ी आ गया। तो इसने जो है दो जिले बनाए। और इसके अलावा इसने जो है एक और जो ये तराई वावर क्षेत्र था, अब तराई क्षेत्र क्या था? उपजाऊ क्षेत्र था। इसने इसको एक अलग जिला बना दिया इधर, ये तराई, ये बनाया 1842 में। तराई जिला बनाया 1842 में। 1839 में इसने जो है कुमाऊं और गढ़वाल जो है दो जिले बनाए। और कुमाऊं का मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया और गढ़वाल का मुख्यालय पहले बनाया श्रीनगर और उसे चेंज कर दिया 1840 में, चेंज करके पौड़ी कर दिया 1840 में। और इसके अलावा इसने 1800 जब ये 1800
42 में बनाया, तराई को जिला बनाया। और 1842 में इसने जो है 1842 में इसने मसूरी को नगर पालिका बनाया। मसूरी को नगर पालिका बनाया 1842 में। किसने? लुशिंगटन, ये उस समय यहाँ का जो है कमिश्नर था। और इसके अलावा इसने जो है अब इसने यहाँ पर जो है उत्तराखंड में उस समय कुमाऊं, जो ये 2 जिले हैं, यहाँ पर इसने जो है बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। अब जो है उसमें इसको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है कुशल मजदूर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ के मजदूर जो है वो थोड़े वैसे थे आदिवासी टाइप के लोग थे यहाँ के स्टार्टिंग में। तो वो कुछ काम कर रहे, उनके पास कोई स्किल नहीं थी, काम करने कोई स्किल नहीं थी कि ये जो काम करना है किस तरीके से करना है, इनके पास कोई स्किल नहीं थी। तो इसने जो है कोई भी काम करता था उसमें इसको हर चीज में इसका नुकसान होता था, हर चीज में, क्योंकि यहाँ के मजदूर है, उनको पता ही नहीं काम किस हिसाब से करना है। तो इसने 1845 में इसने एक कॉलेज खोला, और वो एशिया का पहला कॉलेज था, थॉमस कॉलेज ऑफ इसने 1845 में कॉलेज की स्थापना की, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और कहाँ पर? ये करी रुड़की में इसने थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना करी। और ये जो कॉलेज है ये भारत नहीं बल्कि ये एशिया का पहला कॉलेज था। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज था भारत एशिया का पहला कॉलेज था। बाद में वर्तमान में ये क्या है, जिसे हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं, ये वर्तमान में। तो किसने स्थापना करी थी? लुशिंगटन ने करी थी। कब? 1845 में। अब इसके बाद जो है इसका टाइम पीरियड खत्म होता है। इसके बाद जो नया कमिश्नर आता है वो है JN बैटन। अब बैटन आता है नया। अब नया कमिश्नर बनता है बैटन, वो बनता है 1848 से लेके 56 तक। 1848 से लेके 56 तक जो है नया कमिश्नर बनता है। कौन? बैटन। और इसने इसके टाइम पीरियड क्या कहते हैं? इसके टाइम पीरियड को जो है क्या उत्तराखंड का, इसके टाइम पीरियड को जो है कुमाऊं कमिश्नरी, इसके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो है लुशिंगटन था, उसने यहाँ पर जो है बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे यहाँ पर। उस वजह से इसके टाइम पीरियड में उधर कार्य कुछ नहीं होते, लेकिन जो इससे पहले होता है लुशिंगटन, उसने यहाँ पर बहुत सारे कार्य करवाए थे यहाँ पर। इसने जो है एक कार्य करवाया इसने 1855 में इसने एक कार्य कराया। इसने जो है जो मुख्यालय था कुमाऊं का मुख्यालय इससे पहले कहाँ था? इससे पहले था अल्मोड़ा। कुमाऊं का मुख्यालय था अल्मोड़ा इससे पहले। इसने चेंज करा दिया 1855 में, अल्मोड़ा से नैनीताल कर दिया इसने। जो है कुमाऊं का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कर दिया। चेंज कब? 1855 में। अब गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। और जो गढ़वाल है उसका मुख्यालय जब गढ़वाल बना, इसका मुख्यालय पहले कहाँ था? श्रीनगर, और चेंज हुआ, फिर बना पौड़ी का बना 1840 में। और ये नैनीताल का बना 1855 में। और अल्मोड़ा था 1839 में, और श्रीनगर में 1839 में। तो बाद में ये चेंज होते हैं। तो इसके टाइम पीरियड इतना ही है। इसके बाद जो हम देखेंगे, अब देखेंगे हेनरी रेंजे। तो हेनरी रेंजे था सबसे ज्यादा कुशल शासक था, और उत्तराखंड के लोग जो है उसको यहाँ पर
उसे पसंद करते थे क्योंकि उसने जो है यहाँ पर बहुत सारे कार्य करवाए उसने यहाँ पर। अब जो है अगला कमिश्नर बनता है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ये जो है 5th नंबर का कमिश्नर था और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वह 1856 से लेके 84 तक। इसका टाइम पीरियड 1856 से लेके 84 तक। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, इसके टाइम पीरियड में जो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हो जाती है शुरू 1857 की क्रांति शुरू होती है। 1857 की क्रांति शुरू होती है। अब ये है टिहरी रियासत, यहाँ है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह यहाँ का राजा है और ये है गढ़वाल और इधर है कुमाऊं। ये गढ़वाल है, ये है कुमाऊं और एक क्षेत्र पड़ता है इधर, ये है अवध। अवध और अवध का नवाब है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये है अवध का नवाब। अब इस होता क्या है, इससे पूर्व जो है उत्तराखंड में क्या होता है, शासन होता है गोरखों का। अब गोरखे होते हैं बहुत अत्याचारी। अब यहाँ के लोग जो है गोरखों का जो है शासन देखते हैं, उन्होंने गोरखों का शासन देख रखा है, उनका अत्याचार भी देख रखा है। उनके हिसाब से जो अंग्रेज है, अंग्रेज उनके लिए भगवान है उनके हिसाब से। तो वो जो है क्यों सपोर्ट करेंगे, वो क्यों भगाएंगे अंग्रेजों के यहाँ से। तो फिर वो जो 1857 क्रांति है उसमें जो है उत्तराखंड से पूरे भारत में जो है क्रांति चलती है। उत्तराखंड से कोई इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होता है 1857 क्रांति में। फिर जो है वाजिद अली शाह है, ये क्या कहते हैं, ये जो है चिट्ठी लिखता है किसको, सुदर्शन शाह को चिट्ठी लिखता है कि हम जो है आप अपनी सेना लाओ और हम मिलके जो है यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है उसमें जो है भाग लेते हैं और हम भी कहाँ कुमाऊं पर जो है आक्रमण करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हैं। तो ये बोलता है ये तो अंग्रेजों की वजह से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसने क्या कर दी, इसने साफ मना कर दी, इसने साफ मना कर दी। फिर इसने जो है चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, कहाँ के लिए, कुमाऊं के लिए, अल्मोड़ा के लिए चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी इसने। अब जो है वहाँ के लोग, उन्होंने जो है वहाँ के लोग हैं उन्होंने तो उनका गोरखों का अत्याचार देखा हुआ इससे पहले, तो वो जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों जाएंगे वो। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, दो व्यक्ति है यहाँ पर, एक का नाम है आनंद फरतवाल और एक है कालू मेहरा। ये दो व्यक्ति है। फिर ये इसकी चिट्ठी का जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे और जो हम 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करेंगे। तब ये जो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, कौन, कालू मेहरा। और जो कालू मेहरा भाग लेता है, इसने जो क्या करा, इसने एक जो है संगठन बनाया, कालू मेहरा ने एक संगठन बनाया किसके लिए, 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए, और उसका नाम रखा क्रांतिवीर संघ। उसका नाम रखा इसने क्रांतिवीर उसका नाम रखा। और इन्होंने भाग लिया, उससे तब तक किसको, अंग्रेजों को पता चल जाता है। अब यहाँ के लोग जो है खुद ही बोल देते हैं, जो यहाँ के शिकायत करते हैं कि किसको, हेनरी रैमजे को, कि हेनरी रैमजे जो है यहाँ के लोगों के लिए जो है बहुत ही बढ़िया इंसान है यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि होता क्या है, अब इनको यहाँ के जो लोग हैं उनको बोलते हैं यहाँ के राजा, आसपास के राजा, कि आप जो है सेना में भर्ती हो जाओ हमारे साथ और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो वो साफ मना कर देते हैं। और वो बात किसको पता चलती है, राजा को, इनको जो कमिश्नर इसको पता चलती है। वो जो है इनका जो यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, उनको देख के खुश हो जाता है। तब जो है ये दो व्यक्ति है, इनको पकड़ के वो सीधा कहाँ, जेल में डाल देते हैं। और जेल में डाल देते हैं इनको पकड़ के, और यहाँ पर जो है कोई भी जो 1857 की क्रांति नहीं होती। बस एक बात याद रखनी है, जो कालू मेहरा है ये जो है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था। और इसने एक संगठन बनाया था, किस नाम से, क्रांतिवीर नाम से इसने एक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। अब क्या होता है, अब इसके बाद ये क्षेत्र पड़ता है बरेली, ये है
ये क्षेत्र पड़ता है बरेली, और यहाँ का राजा है खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। और जो खान बहादुर खां है इसका एक सेनापति होता है, इसका एक सेनापति होता है, और उसका सेनापति जो है, इसका सेनापति होता है, उसका नाम है काला खां। सेनापति उसका नाम है काला खां, इसका सेनापति होता है, उसका नाम है काला खां। तो काला खां क्या करता है, ये अपने सेनापति को भेजता है काला खां को, और इस अपनी सेना को भेजता है, और क्या कहता है कि आप जो है हल्द्वानी में जो आक्रमण कर दो, और इसलिए यहाँ के लोगों को धमकाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है जो क्रांति 1870 की क्रांति से भाग ले लेते, इसके लिए फिर अपनी सेनापति को भेजता और यहाँ पर आक्रमण करता है। कब? 17 सितंबर 1857 17 सितंबर 1857 को जो है क्रांति प्रारंभ करता है। और इस जो ये क्रांति प्रारंभ करता है खान बहादुर खां, इसका सेनापति जाता है यहाँ कहाँ? हल्द्वानी। फिर किसको पता चलता है? हेनरी रैमजे को पता चलता है। फिर ये जो है क्या बनाता है, एक सेना बनाता है, एक सेना बनाता है इसकी जो क्रांति होती है इसे दमन करने के लिए, और उसका नाम रहता है रणवीर सेना बनाता है। और इस सेना ने जो है इसका दमन कर दिया और ये क्रांति यही खत्म होगी। तो उत्तराखंड में ओवरऑल जो है 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद क्या होता है फिर देहरादून में, फिर देहरादून में क्या करता है, देहरादून में भी क्रांति करता है। और जो ये हेनरी रैमजे कमिश्नर है, इसका कमिश्नर है लेफ्टिनेंट वाइस्टीन, इसका कमिश्नर है। जो देहरादून में भी इसकी जो क्रांति होती है उसको ये दमन करता है। देहरादून में कौन करता है? देहरादून में भी यही खान बहादुर खां। अब जब ये क्रांति चल रही होती है, खत्म हो जाती है, क्रांति तो खत्म हो जाती है, उत्तराखंड में अगर होती नहीं है, उत्तराखंड तो नाम मात्र की होती है, उत्तराखंड में कोई क्रांति होती ही नहीं है। होती कहाँ है? पूरे भारत में होती है। अब भारत में होती है तब क्या होता है, फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज कहते हैं यहाँ के लोगों को कि आप जो है आपको जो है, जो आपके पास जब क्रांति होती है तो यहाँ के लोगों के पास क्या होता है, यहाँ के लोगों के पास होते हैं हथियार, और किसी के पास बंदूकें हैं, किसी के पास तलवारें, किसी के पास खुखरी है। तब ये अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि आपको जो है इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सभी औजार जो है पहले हमारे जो है थाने, पुलिस थाने हैं वहाँ जमा करने पड़ेंगे, और फिर आपको उसके बदले लाइसेंस मिलेगा। तब अंग्रेज क्या करते हैं, सभी लोगों के जो हथियार लोग वहाँ जमा करते हैं, पुलिस थाने में हथियार जमा करते हैं, और वो लाइसेंस बनाते ही नहीं, मतलब लाइसेंस बनाते हैं लेकिन हथियार उनको वापसी करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता अंग्रेजों को पता चल जाता है कि यदि हम इनके हथियार वापसी देंगे तो अगले दिन जो ये हथियार है ये हमारे खिलाफ जो है उठने वाले हैं। तब ये जो है अंग्रेज ये लाइसेंस नीति चला शुरू करते हैं। कब? 1857 में होती है शुरू। ये लाइसेंस नीति जो है, लाइसेंस नीति शुरू होती है 1857 में। 1857 में कहाँ होती है शुरू? भारत में होती है शुरू। लेकिन जो है उत्तराखंड में जो है हेनरी रैमजे जो ये लाइसेंस नीति इसको शुरू नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है रैमजे को अच्छा मानते हैं, और वो रैमजे की बात को टाल, उन्होंने जो है रैमजे ने मना करा तो उन्होंने की भी जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उल्टा साथ किसका दिया? रैमजे का साथ दिया। तो उसने जो है उत्तराखंड में जो है ये लाइसेंस नीति 1857 में लागू नहीं होती। फिर कब होती है? जब इसका टाइम पीरियड खत्म होता है, तो जो उत्तराखंड में लाइसेंस नीति लागू कब होती है? इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 1889 में लागू होती है उत्तराखंड में। क्योंकि ये लागू नहीं करने देता, तब ये बाद में 1890 में लागू होती है। इसके अलावा जो है जो हेनरी रैमजे है, इसने 1857 में क्या करा? 1857 में कुमाऊं में क्या करा इसने? हेनरी रैमजे ने शिक्षा विभाग की स्थापना की।
शिक्षा विभाग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोगों से खुश हो गया था, किसी ने भाग नहीं लिया, उस वजह से उसने बोला कि आप लोग जो है पढ़ने के लिए आपको जो है हम अलग विभाग बनाएंगे, उसमें आप पढ़ाई करो, स्कूल खोलेंगे और उसके लिए विभाग बनाएंगे और पढ़ाई करो। ये खोलता 1857 में। फिर 1858 में क्या होता है, एक विलियम बटलर है, विलियम बटलर। तो विलियम बटलर द्वारा क्या होता है, विलियम बटलर द्वारा जो है 1858 में नैनीताल में एक चर्च खोला जाता है, मेथोडिस्ट चर्च खोला जाता है। मेथोडिस्ट चर्च खोला था विलियम बटलर द्वारा 1858 में, इसी के टाइम पीरियड में। अब जो ये चर्च है वो क्यों खोला जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है उस समय जो है छुआछूत बहुत ज़्यादा था उस समय, आज भी है लेकिन आज बहुत कम है, उस समय बहुत ज़्यादा था। अब जो निम्न जाति के लोग हैं, अब उनको इसने जो उनको क्या करा, उसने अपने धर्म में वो ईसाई धर्म में क्या कर कि आप धर्मांतरण करो, ईसाई धर्म अपना लो। यहाँ पर जो है कोई जो यहाँ पर किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। तब काफ़ी लोग जो है उस समय जो है ईसाई धर्म अपनाते हैं। कब ये 1858 में नैनीताल में ये जो है मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। और इसके अलावा 1867 में 1867 में क्या है, रेमजे ने क्या करा, यहाँ पर आपदा राहत के लिए आपदा राहत कार्यों के लिए इसने हिल साइड सेफ्टी की स्थापना की। हिल साइड सेफ्टी की स्थापना की नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी की स्थापना की हेनरी रेमजे ने नैनीताल में, जो वर्तमान में भी जो है SDRF NDRF है, उसी तरह की जो है आपदा राहत कार्य के लिए इसने हिल साइड सेफ्टी की स्थापना की। फिर 1868 में 1868 में ये व्यक्ति है जयदत्त जोशी द्वारा हिंदी अखबार चलाया गया। जयदत्त जोशी द्वारा हिंदी अखबार चलाया गया, जिसका नाम है समय विनोद जो हिंदी अखबार चलाया गया जयदत्त जोशी द्वारा 1868 में चलाया गया। और जो अंग्रेजी अखबार है वो इससे पहले शुरू हो गया था, वो हो गया था शुरू 1842 में। अंग्रेजी अखबार 1842 में शुरू हो गया था, लेकिन 1868 में जो हिंदी अखबार शुरू होता है उसका नाम है समय विनोद। और फिर 1870 में एक बुद्धि बल्लभ पंत है, 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा एक क्लब की स्थापना की गई। बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। और जो है ये जो है उत्तराखंड का पहला एक राजनीतिक संगठन था, तो डिबेटिंग वहाँ पर डिबेट होती थी। जो डिबेटिंग क्लब खोला गया ये था अल्मोड़ा में, खोला गया। और ये जो है उत्तराखंड का पहला राजनीतिक संगठन था। उत्तराखंड का पहला राजनीतिक संगठन था डिबेटिंग क्लब, जो है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा 1870 में। फिर 71 में क्या होता है, 71 में जो बुद्धि बल्लभ पंत है इन्हीं के द्वारा जो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा है, इनके द्वारा एक अल्मोड़ा अखबार का संपादन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? बुद्धि
वल्लभ पंत द्वारा। और फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 1883 की बात देखते हैं। अठारह सौ तिरासी में क्या होता है, यहाँ पर जो है कुमाऊं में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक राय जो है प्रथम, जो इल्बर्ट बिल है इसके समर्थन में, इल्बर्ट बिल के समर्थन में प्रथम राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया किसके समर्थन में, इल्बर्ट बिल के समर्थन में। अब ये जो है इल्बर्ट बिल क्या था, ये इल्बर्ट बिल क्या था, पहले क्या था जब अंग्रेजों के टाइम में स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो है भारतीयों के लिए केवल जो नौकरियां थी, जो ग्रुप बी और सी की पोस्टें थी, केवल जो भारतीय लोग उसी में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। फिर उसमें बात क्या होता है, बाद में जो उनको जो है ग्रुप ए की पोस्टों में भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी गई। तो बाहर के कुछ लोग सिविल सर्विस में जाने लगे, और सिविल सर्विस में जाने लगे तो कोई जज बन गया। अब जज बन गया तो उसमें क्या था, उसमें था कि जो जज भारतीय जज है उसके सामने जो कोई अंग्रेजी गुनहगार है तो उसकी पेशी जो है भारतीय जज के सामने नहीं होगी, उसकी जो है सुनवाई केवल कौन करेगा, अंग्रेज जज होगा वही इसकी सुनवाई करेगा। तब बाद में इंग्लैंड में एक बिल पारित होता है, इंग्लैंड में जो इल्बर्ट है वहाँ पर जो है उसने जो है वहाँ उसको पता चलता है वहाँ पर, तो उसने जो है ये हटा दिया कि जो है भारतीय भी जो जज बना हुआ है आप उसके सामने पेश करिए। तब उसके समर्थन में ये बिल पारित यहाँ पर पेश हुई है। इसके लिए राजनीतिक बैठक होती है इस बिल के लिए, इल्बर्ट बिल के लिए। और कब होती है, 1883 में होती है इल्बर्ट बिल की ये राजनीतिक बैठक होती है। और ये जो है उत्तराखंड कुमाऊं की ये पहली राजनीतिक बैठक होती है। तो आज की क्लास करते ही समाप्त। धन्यवाद।